फ्रेंड्स, तो हम पढ़े थे सुभाष चंद्र दयालुषी की बुक। किसी ने कहा कि समुद्र के बीच में नींबू का पेड़ होगा, नींबू तोड़ना कैसे तोड़ोगे, कि पंछी बन के तोड़ूंगा, कि पंछी कैसे बनोगे हम। तो तुमने भी तो यही कहा कि सपोज करो, तो मैं सपोज करूँगा ना। तो ये चीज़ है कि विचार आप कुछ भी कह सकते हैं, कभी बनेंगे कभी नहीं बनेंगे, कुछ भी उथल पुथल विचार आ सकते हैं। मायने नहीं रखता है कि आप उन विचार को सही डायरेक्ट करते हैं कि नहीं करते। हम सब ऐसे ही नहीं, कुछ भी सोच सकते, कुछ भी नहीं। हम कह भी नहीं सकते वो ऐसा 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 हम सोच सकते। तो हमें बस उनको सही सही दिशा में डायरेक्ट करना है, वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसमें गिल्ट करने की जरूरत नहीं। आपने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, बस उसको सही कर। ठीक, तो शुरू करते हैं आंसर सेशन। कुछ रिवाइज करेंगे। हमने बहुत कुछ पढ़ा है, लगभग इतने इतने समय में हमने बहुत कुछ पढ़ा है। तो हम साइंस है या फिर इंग्लिश में कुछ रिवाइज करते हैं। ठीक है, हमने आर्टिकल पढ़े, हमने 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 टेंस वगैरह पढ़े, हमने पैसिव वॉइस पढ़े, हमने एक्टिव वॉइस पढ़े, हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े, है ना। बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। एक अपडेट का होता है, इनका होता है, द का होता है, द का होता है। इंग्लिश हमने जो भी इडियम्स हो, बहुत सारी इडियम्स पढ़े, जितना भी हमने पढ़ा, जो भी पढ़ा, जो भी हमने पढ़ा उसको सबको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। 10 मिनट में दो चार बार रिवाइज करेंगे। टेंस में कुछ चांस होते हैं, उनके सबके सूत्र वगैरह हमको पता है, सबके उदाहरण वगैरह पता है। कुछ यूनिक बातें थी। सेंस और फोर का इस्तेमाल कहाँ होता है, सेंस का इस्तेमाल, फोर का इस्तेमाल फ्यूचर के लिए नहीं होता है। बाई का इस्तेमाल कहाँ होता है, द का इस्तेमाल कहाँ का होता है, कहाँ का नहीं होता है, जिनकी नहीं स्पेसिफिक स्थिति में होता है। ए आई यू का इस्तेमाल कहाँ होता है, एन का कहाँ होता है, ए आई यू आर के आगे जब साउंड आया तब एन का उपयोग होता है। ए का उपयोग कहाँ होता है, जब 1.5 किलोमीटर का ऐसा कुछ वाक्य है तो वहाँ एक उपयोग होता है। द का उपयोग कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता, गंगा रिवर के नाम के आगे कोई पार्टी वगैरह का नाम हो गया, किसी कांग्रेस मतलब कि कोई राजा वगैरह का नाम, कोई ऐतिहासिक घटना वगैरह। कोई द का उपयोग कहाँ नहीं होता, कोई जेंटलमैन, प्रधानमंत्री, पीएम, व्यक्ति, आदमी, बच्चे, इन जगह नहीं होता। कहाँ का और होता है तो कुछ दो चार स्थितियाँ, स्कूल, चर्च वगैरह ऐसी जगह भी इनका प्रयोग होता है। और कुछ यानी वो किस चीज़ को पहले देख चुके हैं वापस देखते, जैसे चिड़ियाघर में शेर को दोबारा देखना वगैरह, ऐसी जगह पे द का प्रयोग हो सकता है। कुछ हमने पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस पढ़े, जिसमें कहते हैं कि जो टेंस है वो पूरे प्रेजेंट के टेंस पूरे पास्ट में बदल जाते हैं, पास्ट का जस्ट अगले में बदलता है ना, ऐसा कुछ है। और आगे आ जाता है, पीछे आ जाता है। पैसिव वॉइस में जानते हैं ना, जब पैसिव वॉइस बदलते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है आगे पीछे। तो पैसिव वॉइस में तो बस नेक्स्ट पैसिव, देखो एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब होता है कि उसने जिसका कहा, जैसे मैंने कहा कि मैं सो जाऊंगा, तो कोई कहता है कि उसने, मैं सो जाता हूँ, मैं सो जाता हूँ, समय हो गया। तो किसी ने कहा कि उसने कहा कि वो सो जाता है, ऐसा करके वो करके मतलब इनडायरेक्ट तरीके से क्या, नहीं डायरेक्ट तरीके से क्या, उसने कहा कि मैं सो जाता हूँ, ऐसे मैं सो जाता, इन्वर्टेड कॉमा में ठीक इसी वाक्य को दोहराएंगे। उसने यूं नहीं कहा, यूं नहीं कहेंगे कि उसने कहा कि वो सो जाएगा, उसने कहा कि मैं सो जाऊंगा, ऐसे कहेंगे तो ये शायद डायरेक्ट इनडायरेक्ट की कैटेगरी में। पैसिव मैंने खाना खाया, मेरे द्वारा खाना खाया, अगर बाई लगा के बनाते और उसमें ठीक वैसे ही बनाते, तरीके दोनों का अलग अलग। उसमें जस्ट पास्ट का प्रेजेंट वगैरह कर देते, ऐसा कुछ कर देते, मेरे द्वारा खाना खाया गया। तो ये द्वारा वाले में तो आगे पीछे करते, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में शायद पूरा ऐसा कर देते, प्रेजेंट कब हो जाएगा तो पास्ट में उसने कहा, है ना, पूरा ही उतर पुतर हो जाएगी दुनिया। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ प्रोनाउन वगैरह होते हैं, ऐसे ही बोल जाएंगे, बस आपको बस सुनना है, कुछ दो चार बातें। कुछ प्रोनाउन वगैरह होते हैं, आई माई मी है, और कुछ दिस का डेट वगैरह हो जाता है। ये सारी चीजें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में काम होती है। वैसे वो इसमें बाय लगाकर, लेट वगैरह लगाकर, डेट वाले शब्द आएंगे कैसे बनाएंगे, और वो वाले जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस है, लेट वगैरह, और कुछ मेन वर्ब से शुरू होने वाले, लेट से शुरू होने वाले, इसमें आप परमिशन है, विश है, किसी ने गुड मॉर्निंग कहा तो आपको ऐसे लिखना होगा। उसमें हाउ ब्यूटीफुल है तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स हटा देंगे, एक फुल स्टॉप लगा देंगे, और एक प्रश्नवाचक चिन्ह हटा के फुल स्टॉप लगा देंगे। ऐसी से कुछ चीजों कुछ चीजें होती है, जैसे कहाँ का नहीं होगा तो कोई ऐतिहासिक घटना हुई, कोई दो चार जैसे कोई काल्पनिक चीजों को सार्वजनिक सत्य के यहाँ कोई बदलाव नहीं होता। इसके अलावा कुछ और है, जैसे कि कुछ परिस्थितियाँ, गुड मॉर्निंग विश करना, दिवाली वगैरह विश करना, इनमें कुछ खास बदलाव नहीं होता है। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वैसे टेंस में तो क्या पढ़ा, देखो टेंस में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में कुछ सिंपल सी बातें पढ़ी थी कि ये सारी चीजें आए तो येस्टरडे, प्रीवियस डे, ये सारी चीजें आए तो अपने पास्ट का टेंस होता है। और वर्तमान के लिए दिस डे वगैरह है, और फ्यूचर के लिए कुछ खास बातें होगी शायद। इसमें अभी तो कुछ ध्यान नहीं आ रहा प्रेजेंट फर्स्ट फ्यूचर को लेकर के। आर्टिकल का हल्का का प्रयोग अभी थोड़ा और कुछ रिवाइज करते हैं, 10 मिनट तक करना है। तो अब हम गणित में रिवाइज कर लेते हैं। गणित में क्या करना है फिर अपन, अभी तो बहुत समय, इतने दिन में बहुत कुछ रिवाइज हो सकता है। देखो गणित में बहुत सारी चीजें पढ़ी, तो इससे पहले क्या पढ़ा, इससे पहले क्या पढ़ा, ऐसे करके हम रिवाइज करेंगे। त्रिज्यखंड का सूत्र वगैरह क्या होता है जानते हैं, तो 360 थीटा अपॉन 360 ऐसा करके कुछ होता है। बेलन वक्र, शंकु, घन, घनाभ, आयतन, इनके क्षेत्रफल पढ़े, इनके क्षेत्रफल पढ़े, इनके आयतन पढ़े। तो क्षेत्रफल तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, जितने फिगर बन रहे हैं उसको टुकड़े में तोड़ो, अलग बहुत ही डिफरेंट टाइप की आकृति उसको टुकड़ों में तोड़ के उनके छोटे छोटे मतलब कभी त्रिभुज कभी आयत ऐसे बना के फिर उसको क्षेत्र निकालने की कोशिश करो। घन, घनाभ, आयतन 1/2 इंटू विकर्ण का योग, ऐसे ऐसे कुछ सूत्र हैं, बहुत ज्यादा याद नहीं, लंबा चौड़ा ऊंचाई वगैरह, और एक ए स्क्वायर, एक घन, घनाभ। और इनका आयतन कैसे क्या करते हैं, तो आयतन तो बीच का हिस्सा होता है, तो नीचे जो भी हिस्सा है उसको आप उतनी बार मल्टीप्लाई कर दो जितनी बार ऊंचाई से करके निकाल सकते। गोले का क्या होता है, तो 4 इंटू 3 पाई क्यूब होता है। आधे गोले का तो 2 आ जाएगा 4 की जगह। ये घन, घनाभ और जो ज्यामिति वगैरह है ना, रेखांत, कोणंत, ये बाह्य कोण, अंत कोण, ये ऐसे सारे कोण किसको कहते हैं सर,
तो ये अपने एकांत कौन संगत कौन शिक्षाभिमुख कौन संपूरक कौन पूरक कौन, ये सारी चीजें थी। इसके अलावा हमने इसके लघुत्तम समाप्ति के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी कि और सबसे छोटा होता है सबसे बड़ा होता है, एलसीएम जो तो सबसे बड़ा वगैरह होता है और इससे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे छोटा होता है। जैसे 2 का कुछ 12 का 6 का 8 का पढ़ा दे रखा तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन, मतलब ऐसे कोई दो से ही डिवाइडेड हो रहा है, समझ रहे, कुछ ऐसी कोई पहाड़ दिए जो सिर्फ 2 के अलावा किसी से भाजित नहीं हो पाते, इसको हाईएस्ट कहते हैं। 2 उसके लिए हाईएस्ट, 2 उसके लिए हाईएस्ट हो जाएगा। और लॉन्गेस्ट कहते हैं कि मतलब कि कोई चीज अगर ये तीनों चारों चीजें चलेगी तो ये यहाँ की मिलेगी, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, ये पहाड़, सब बोलेंगे तो ये इससे पहले कहीं नहीं मिलेगा, तो वो लॉन्गेस्ट हो गया और बिगेस्ट हो गया उसके लिए। तो ऐसा कुछ इसका कॉन्सेप्ट है। फिर परीक्षा में इतने अंक प्राप्त करें, उतने अंक प्राप्त करते हैं, उतने बच्चे हैं, उतने बच्चे, इस तरीके के सवाल थे कुछ के। उस परीक्षा में इतने बच्चे हैं, इतने प्राप्त हुए, इतने प्राप्त आ गए, इतने फेल हो गए, इतने पास हुए, इतने परसेंटेज वाले कुछ सवाल थे। इसका मूल भाव ये हो गया, ये कर गया। सो हल्का सा बस बता रही किस तरीके के सवाल करें, हमको सारी चीजें आंसर वगैरह भी साथ में चल रहे, बस इतना सा भी बोलते ना तो सबको ध्यान आता है पीछे। तो ये था कि उसने इतना भाव था, इतना खरीदा, और भाव ये हो गया तो कितना खरीदेगी, इस तरीके के सवाल है। और एक ये भी है कि उसने इतना घाटा करा, नुकसान कराने, कितना परसेंट छूट दे और ताकि छूट भी हो जाए और प्रॉफिट भी मिल जाए, इस तरीके के सवाल भी थे। और कुछ और भी सवाल थे जैसे और आगे आए तो अपन हाँ कुछ प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, इन सबके उदाहरण वगैरह, मतलब किसे कहते हैं प्राकृत, पूर्ण, वास्तविक, काल्पनिक, दशांश, शांत दशांश हो गया और पूर्ण पूर्णांक वगैरह। और इसके अलावा कुछ और जैसे अभाज्य संख्या के नियम क्या होते हैं, 100 में कितनी होती है, 1 to 12 में कितनी, 200 में कितनी होती है, और भाज्यता नियम क्या होता है, 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 भाज्यता नियम क्या होते हैं। और ये अपने लघुत्तम समार्थक भी आ रहे हैं। कुछ चीजें पढ़ी है हमने कि अगर 5 शेष बचाना हो तो कैसे बचाएंगे, समान शेष बचाएंगे तो कैसे बचाएंगे, इसके बीच में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हल्की हल्की दिख रही है। आप तो संतुष्ट होंगे जब तक आप पूरा मन का पूरा कहीं ना दे बोलना दे, कितना भी फास्ट करने की कोशिश करें, आपको भी अपने मन की बात पूरी सही से कह नहीं पाते, कभी बोल नहीं पाते। और ध्यान से देखोगे तो जीवन का असली सुख तभी जब आप पूरे तरीके से किसी में डूबे रहो, एंगेज रहो, आपको सुध ही ना हो कि आप क्या सोचते हैं, आपका हर एक क्षण किसी में डूबा दे। और ऐसा होना उतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ क्षण के लिए भी अगर ऐसा कर पाता है तो हम ठीक मानते हैं कि चलो, क्योंकि हम कितने घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे पढ़ पाते हैं। लेकिन उनमें से बिल्कुल ऐसा समय जिसमें प्योरली हम सिर्फ पढ़ रहे थे, कहीं कोई विचार नहीं था, खाली उस शब्द पे उस और भी चाहता, वो चीजें हमको प्लेजर देती है। तो ये सारी चीजें पढ़ी हैं हमने। और इसके अलावा ये गणित हो गया, गणित से पहले अपन राजस्थान जी के पढ़े, 10 में तो बोलना है। तो गणित में और भी कुछ है ऐसा लग रहा है, तो चलो 3 और भी कुछ होगा, लेकिन अब राजस्थान जी की बात है तो इससे पहले हम जी के पढ़े थे। जी के हमने संविधान सभा के बारे में पढ़ा, कौन कौन से व्यक्ति संविधान सभा जुड़ी, संविधान सभा का अपने क्या संविधान को लागू होने, कितने व्यक्ति ने हमने एकीकरण के बारे में 4 चरण 7 चरण वगैरह, कौन कौन व्यक्ति कहाँ से जो इसे एकीकरण की प्रक्रिया से जुड़े हो, राजा महाराजा राजवंश वगैरह, प्रधानमंत्री ये सब पढ़ा, चरण वगैरह सब कानून ये सब पढ़ा। इससे पहले हमने उपखंड अधिकारी के बारे में जितना हो सके उतना, उपखंड अधिकारी के बारे में, जिलाधिकारी के बारे में, और भी 2-4 चीजें जैसे उपखंड अधिकारी, जिलाधिकारी ने, पंचायत के बारे में, ग्राम पंचायत, इन सब के बारे में पढ़ा है। और फिर हमने वो राजस्थान की कुछ चीजें पढ़ी थी, टेक्निकल चीजें थी, इनका नाम तो मैं क्या दूंगी, लेकिन टेक्निकल चीजें थे। और इससे पहले ज्यादा साइंस पढ़ रहे थे तो बहुत पीछे हो जाएगा, तो वो साइंस पढ़े थे, जो भी है अब रिविजन करना है तो ठीक है। और साइंस वगैरह पढ़ रहे थे हम, जिसमें हमने भौतिक ने, गति के नियम ने, ये अपने मुगल काल ने, शाहजहां, बाबर, हुमायूं, अकबर, इन सबको पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था कि व्यवस्था, शेरशाह सूरी ने, मुगल काल ने, प्रथम जयपुर ने, और जोधा ने, मतलब अकबर ने, शाहजहां, ये सब बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। क्योंकि किताब की PDF में आपको टेलीग्राम पर लोड कर दूंगी, चीजें धीरे धीरे समझ आएगी आपको। इससे पहले हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, बहुत चीजें चलेगी। इससे पहले हम पढ़ रहे थे साइंस पढ़ रहे थे। साइंस में हमने हृदय के बारे में, मानव श्वसन तंत्र के बारे में, और ये सारी चीजें थी, है ना, श्वसन तंत्र वगैरह में। उससे भी पहले अपन राजस्थान जी के ही पढ़े थे, इसी का पढ़े थे कि पर्यावरण था, राजस्थान जी के, इसका नाम राजस्थान जी के में यहाँ पर नीतियों के बारे में, जलवायु के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, बहुत बेसिस चला गया। लेकिन समग्र राजस्थान जी के वगैरह, जलवायु, मिट्टियाँ ने, परिवहन के बारे में पढ़ाने, हमने से वो क्या कहते हैं, वन्य जीव जंतुओं के अभ्यारण्य के बारे में पढ़ाने। कुछ और ऊपर जाते हैं तो हमने अभ्यारण्य वगैरह पढ़े ना, हमने ऊर्जा संसाधनों के बारे में पढ़ा था, हमने झीलों के बारे में, नदियों के बारे में, राजस्थान की सामान्य स्थिति के बारे में पढ़ा था। 1 मिनट रुकेंगे जितना भी, तो बस अभी तो समय ये सब पढ़ा था हमने। इससे पहले एक समग्र रूप से बस मैंने जितना भी जो भी आता था वो सब, और 2-4 बातें आपके सामने निचोड़ के रखी है, ठीक है। और कोशिश करिए खाली। फिर ये है नहीं, बस किसी, हाँ बस यही। फिर क्या है कि फिर इसे बाद में अपन ये सब था, फिर राजस्थान जी के, फिर साइकोलॉजी पढ़ी थी हमने, बुद्धि, व्यक्ति, शिक्षण विज्ञान, बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। इन खत्म करते हैं, बस थोड़ा सा मिला था बात करनी थी, नहीं तो अगले सेशन में चाहिए।